हेलो दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर अजीम अनवर, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डॉक्टर अजीम हॉस्पिटल कैराना। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, विच इज़ द मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ इन इंडिया। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है। छोटी छोटी भाषा में, छोटी छोटी लाइन में आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट हमारे छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो फर्दर कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है उसका शुगर के अंदर। शुगर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम से जाता है पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करके वहाँ से इंसुलिन को रिलीज़ कराता है। इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों वर्क करते हैं सेल्स पर और सेल्स के अंदर जाते हैं, सेल्स के अंदर जाके वो एनर्जी को प्रोड्यूस कराते हैं। तो यानी जो हमारा ग्लूकोज और शुगर होता है वो फर्दर हमें एनर्जी प्रोड्यूस कराने के लिए होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये चीज़ें नहीं होती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पाता है। द मोस्ट कॉमन चीज़ है वो है हमारे बीटा सेल्स जो कि पेनक्रियास में होते हैं, उनका ओवरवर्कड हो जाना, वो उनका वर्क नहीं होना। एक ओबेसिटीज़ का रीज़न है और एक जेनेटिकल भी मोस्ट कॉमन रीज़न माना जाता है हमारे इंडिया के अंदर। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि डायबिटीज़ की जो पेशेंट्स हैं वो तो मेडिसिन तो ले ही रहे हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिमाप्राइड वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेके रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें कर रही है। सबसे बड़ा फैक्टर हमारे यहाँ जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करने का होता है वो होता है एक्सरसाइज। हमें कम से कम 30 मिनट्स अ डे हमें वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है। जितना आप वॉक करेंगे उतना ज़्यादा आपके सेल्स काम करेंगे, उतना कम शुगर आपकी बॉडी में रहेगा। तो हमें शुगर को, कैलोरीज को यूटिलाइज करना, बर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है। उसके अलावा हम लोगों को डाइटिंग फैक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मैं आपको धीरे धीरे गाइड करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो प्लीज़ लीव द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।